हरियाणा की राजनीति में एक मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ है, चाहे वो जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे वो आरोप प्रत्यारोप की जो नीति हो। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कोई भी जो बयान है वो सीएम की तरफ से नहीं देगा। जनसभा में इस वर्ड को जो है इस्तेमाल किया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और भाजपा नेता मौजूद है। मैम, मसला जो है आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, मसला क्या हुआ था? हालांकि धूम वर्ड को लेके बहुत ज़्यादा सवाल भी जो है कांग्रेस की तरफ से भी खड़े किए गए, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी कई तरीके के जवाब जो है इस पे दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि डूम एक जो है डीएससी हम्म, समाज की एक जाति है। हम्म, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसानों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के सवालात थे उनका जब जवाब दे रहे थे, तो जब ये देखा गया कांग्रेस पार्टी ने कि उनके सभी सवालों का जवाब जो है वो सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, हम्म, तो उन्होंने इस बात को जो है जनता के बीच के अंदर दूसरे तरीके से पेश करने के लिए एक बात बीच में लेकर आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी डूम शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि वो लोगों के बीच में से ही, सभा के बीच में से ही किसी की तरफ से ये आवाज़ आई थी कि जी कांग्रेस पार्टी तो जो है वो अपने प्रवक्ता को एक सरकारी डूम के तौर पर जो है वो प्रस्तुत कर देती हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा था कि सरकारी डूम के क्या ये शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप करके, लेकिन उसको ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो वो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी पहली कलम से डीएससी समाज के लिए जो है वो कैबिनेट के अंदर पास किया और उसके बाद जो है वर्गीकरण लागू करने की बात कही, उनके बारे में तो मुझे लगता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले और एक सरल स्वभाव के और आम जनमानस के बीच में से ही आए हुए हमारे ऐसे मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, उनकी बौखलाहट है और इस बौखलाहट में वो उल जलूल जो है बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इन सब बातों को समझती है। मैम, आपने जो जवाब दिया है कि एक्सीडेंटल जो है उनकी वो नेता कब आ रहे हैं, आपने मनमोहन सिंह का भी जो जिक्र किया इसके अंदर, आपने कहा कि उन्हीं के साथी की तरफ से जो है उनके लिए किताब तक में लिखा गया था। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इस बौखलाहट के अंदर उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मुख्यमंत्री 2014 के अंदर नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, विधायक बने और फिर मंत्री बने। 2019 के अंदर कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े, सांसद बने और उसके बाद जो है करनाल से चुनाव लड़े, वहाँ से विधायक बने और मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर लाडवा से चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो जन-जन के प्रिय हैं, जो जहाँ पर भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ से बहुत बहुमत के साथ जीतकर जो है वो परचम लहराते हैं, उनके बारे में ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि जनता इस बात का जवाब देगी। और टिप्पणी भी आप देखिए कि कौन कर रहा है, कि टिप्पणी भी वो इंसान कर रहा है कि जो जींद से चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पर रहा और जमानत तक जब्त होते होते जिसकी बची, उसके बाद 2019 का चुनाव हारा और जिसको राज्यसभा भी जो है वो अपने हरियाणा के अंदर नसीब नहीं हुई, उसके लिए भी उनको किसी दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ा, अपने वरिष्ठ नेताओं का सहारा लेना पड़ा, आश्रय लेना पड़ा और उसके बाद किसी दूसरे राज्य से जाकर राज्यसभा के सांसद बनते हैं। तो ऐसे शख्स जो हैं, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि सबको इस बात के लिए बहुत तकलीफ होगी और इस तकलीफ का जवाब जो है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड में बदस्तूर दिया जाएगा। आपने कहा कि अभी हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन जो है वो प्रतिपक्ष के नेता होंगे, वो कौन जो चुने जाएंगे, इसको लेकर भी आपने जो है कई तरीके की चीज़ें सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि एक्सीडेंटल शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी का इजाद किया हुआ है। उन्हीं के ही किसी नेता ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक उपन्यास निकाला था और उसके बाद इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। तो हम तो बल्कि ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन कब आने वाला है? अगर वो इसके बारे में जनता को बताएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। वो सत्ता में रहते हुए तो ठीक तरीके से काम नहीं कर सके, लेकिन कम से कम विपक्ष की भूमिका तो सही तरीके से निभाएं। आज तक उनका एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन जनता के सामने नहीं आया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मैम। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।